गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। लव व्हाट्सअप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, मैं चेक करूँगी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है। सो चलिए देखते हैं। सो पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टा पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जनरल रीडिंग के इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, ताकि मैं आपकी आगे की एनर्जी पिक कर सकूं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिएगा। इस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, ये पर्सन क्या सोचता है। मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, ये पर्सन उनके बारे में क्या सोचता है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिएगा। भाई दिल थोड़ा लगता है इसने। चलिए देखते ये पर्सन क्या सोचता है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिएगा। जजमेंट, पहला ही कार्ड मेरे पास जजमेंट का है। यूनिवर्स का ये जजमेंट है। जजमेंट की वेट हो रही है, आप लोग जजमेंट की वेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन बहुत हैं। यहाँ पर इस पर्सन के पास आपकी पिक्स वगैरह है। इसके पास ऐसा नहीं है कि इसके पास चॉइसेस नहीं है, इसके पास चॉइसेस हैं, लेकिन ये पर्सन अपनी कोई भी चॉइसेस को चूज़ नहीं करना चाहता। ये यहाँ पर आपको चूज़ करना चाहता है यहाँ पे। सो गाइस, इसके पास आपकी पिक्स है। कोई ऐसी मेमोरी है इसके जब माइंड में है जिसको याद करता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस करता है आपको। कोई गिफ्ट देने के बारे में सोचता है, मनाना चाहता है ये पर्सन आपको। एक डार्क एनर्जी में गिरा हो, परेशान है ये पर्सन। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये चीटिंग करके गया, धोखा दे के गया, आपको डिसीट करके गया है। लेकिन ये चले तो गया है, लेकिन बैक में ही देखता है। आप ही की तरफ इसका ध्यान है, बार बार आपके बारे में सोचता है। क्या बना आपका, जब क्या हुआ, आप कैसे रह रह कर इस चीज़ का इसको ख्याल आता है। आप जजमेंट चाहते हो, लेकिन यहाँ पर दो कार्ड आ गए मेरे पास। हार्मिट, अब ये हार्मिट मोड से निकलेगा। अगर ये कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा साइलेंट रहा है, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता रहा है, तो यहाँ पर ये साइलेंट ट्रीटमेंट बंद करेगा। अब आपके पास ये बातचीत करेगा आपसे, क्योंकि ये आपको अपना एक लवर्स के रूप में देखता है। दूसरा सिनेरियो ये है, अब ये हार्मिट मोड से बाहर निकलेगा और ये अपने लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढ रहा है, जिसके साथ ज़िंदगी को आगे जी सके, अच्छे से मूव ऑन कर सके। ओके, सो ये ऐसा पर्सन ढूंढ रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है ये पर्सन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है ये पर्सन। ओके, और डेविलिश एनर्जी, यस। डेविलिश एनर्जी के चलते इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया है, लेकिन आज की डेट में इसको आपके प्रति अट्रैक्शन बहुत है, एक गजब का अट्रैक्शन है। आप कोल्ड और डिटैच हो यहाँ पर। दूसरा सिनेरियो यहाँ पर ये है कि एक तो है कि आप इससे बातचीत नहीं कर रहे हो, आप इससे रूठ गए हो, दूर हो गए हो। अब आप इसको बुला दिए हो, इसको लगता है आप इसको भूल चुके हो। लेकिन यहाँ पर एक मैं बात करूँ दूसरे सिनेरियो की, तो यहाँ पर इस पर स्पेल यूज़ हुआ है। स्पेल किसने किया है? यहाँ पे कोई ओल्ड एज की लेडी है, जिसके कारण आप दोनों का रिलेशनशिप खत्म हुआ, ब्रेकअप हुआ। इसकी मदर हो सकती है, एनी पर्सन भी हो सकता है। ओके, देखिए यहाँ पर स्पेल यूज होने के बाद इस पर्सन ने खुद इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है। ओके, इस कप को छोड़ दिया इस पर्सन ने और आपको छोड़ के जो चला गया, जबकि ये आपसे मोहब्बत करता था, बेतहा मोहब्बत करता था। जब इसने आपको छोड़ा, इसको दर्द भी था, इसको तकलीफ भी थी, लेकिन इसने इस पर स्पेल यूज हुआ था। इसका माइंड इसका काम नहीं कर रहा था, वर्क नहीं कर रहा था, जिस कारण ये पर्सन ने आपको डिसीट करके छोड़ दिया। ओके, चीटिंग करके धोखा दिया। आपको लगता है इसने आपको चीटिंग की है, धोखा दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हुआ, यहाँ पर इस पर्सन पर स्पेल यूज हुआ था। द वर्ड, ये पर्सन आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है। आपको छोड़ने के बाद हो सकता है चला गया हो, आपसे दूर हो गया, कहीं दूर चला गया ये पर्सन। अदरवाइज इसको चॉइसेस बहुत दिखाई गई हैं। दूसरा सिनारियो, इसको चॉइसेस दिखाएंगे, इसको दिखाया गया भाई तुम्हारे पास ज़िंदगी में और भी ऑप्शन है, यही पर्सन नहीं रह गया, जिस कारण इसने इस रिलेशनशिप का एंड कर दिया, इसने डेथ कर दी इस रिलेशनशिप का। ये बातों में आ गया, बहकावे में आ गया, किसी औरत ने इसको बहकाया यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन का शिकार रहा, दो चीज़ों में जगलिंग रहा, और यहाँ पर इसने थर्ड पार्टी क्रिएट कर दी यहाँ पर। ओके, कुछ लोगों के पर्सन ने यहाँ पर एनी किसी थर्ड पर्सन को इंटरटेन करना शुरू कर दिया इस ओल्ड एज की लेडी के बहकावे में आकर। ओके, सो इसने उसके साथ फैमिली बनाने का सोचा, या तो इसने उसके साथ शादी कर ली है आपको छोड़कर, अदरवाइज ये उससे शादी करना चाहता था। ओके, अगर आपका एक्स हस्बैंड वाइफ है तो 2 चाइल्ड इसके हो सकते हैं उसके साथ या आपके साथ।
सो ये पर्सन ने आपको छोड़ के ना किसी और पर वर्क किया। क्यों? क्योंकि किसी के बहकावे में आकर किया इस पर्सन ने यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर चीज़ें सही नहीं रही। ठीक है, तो ये पर्सन आपको आज भी स्टॉक करता है, देखता है, रहता किसी के साथ है, देखता आपको है। ओके, सो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। ओके, फाइट से डरता है, आपसे झगड़े से डरता है, किसी से गाइडेंस ले रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन। इसने पास में मैनिपुलेट किया आपको, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट रहा है ये पर्सन। सो अगर मैं बात करूँ आज की डेट की, तो ये पर्सन आज की डेट में ये पर्सन ना कन्फ्यूज़न में बैठा हुआ, क्या करे क्या ना करे। इसने थर्ड पार्टी भी बना दी, रिकन्सिलेशन भी आपके साथ अब चाहता है ये पर्सन, आपको स्टॉक भी करता है। ओके, सो यहाँ पर कुछ सही नहीं है इसकी ज़िंदगी में चल रहा। अगर आप चाहते, आपको लगता है इसकी ज़िंदगी सही है, अगर ये थर्ड पार्टी के साथ भी है तो आपको लगता है मज़े कर रहा, लेकिन नहीं, वहाँ पे इसका कुछ पैचअप नहीं हो रहा, इसका कुछ बन नहीं पा रहा। नहीं, अगर इसका कुछ बनता हो वहाँ पर, अगर ये खुश हो तो आपको स्टॉक क्यों करेगा। ये आपसे शादी करना चाहता है, गाइडेंस ले रहा किसी से, आध्यात्मिक हो रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा, आध्यात्मिक गुरु है, उसके साथ राय मशवरा कर रहा है, आपके साथ शादी करना चाहता है। ओके, तो यहाँ मैनिफेस्ट कर रहा है, ड्रीम भी कर रहा है आपके। अगर ये खुश होता तो ऐसा क्यों करता है, यहाँ भाई खुश नहीं है, कुल मिलाकर टोटली इसको ये अपने किए पर शर्मिंदा है। ओके, सो ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है। मैं ये सारे कार्ड उठाऊंगी, तो यहाँ पर 2 ही कार्ड लूँगी, और इसकी एनर्जी क्या है, यूनिवर्स इस पर्सन की एनर्जी बताइए। ओके, चीटिंग की है इसने आपके साथ, चीटिंग तो की है इसने, फाइट भी किया आपके साथ, झगड़ा किया आपके साथ, इसने झगड़ा किया, आपको छोड़ के गया है। पहले आपके साथ फाइट की इसने थर्ड पर्सन के कारण, आप लोगों के बीच कोई ऐसा पर्सन आया किसी के साथ जिसने लव का रिलेशनशिप रखा, और यहाँ पर जिसके पर्सन ने लव का रिलेशनशिप नहीं रखा तो मदर के कारण यहाँ पर फाइट हुई है। अगर मदर नहीं है तो एनी ओल्ड एज की लेडी है। ओके, सो ये पर्सन है आपको चीटिंग करके चला गया। ये पर्सन जो भी इसने किया वहाँ यहाँ पर अपनी गलती का एहसास है। यहाँ पर इसने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत दिया, इसने हर जगह से आपको ब्लॉक किया, इसने हर जगह से आपसे पीछा छुड़ाया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको हैंडमैन की पोजीशन में रखा इस पर्सन ने, आप बहुत ज़्यादा हैंग रहे हो इस पर्सन के लिए। और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिनेरियो था, कोई कहीं पर ये वर्क कर रहा था, वहाँ पर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ऐसा नहीं है थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता नहीं है, आपको पता चल चुका जिसका रिलेशनशिप एंड हो गया। ओके, स्टॉकिंग की एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा आपको स्पाई कर रहा है, कहीं से देख रहा है। सो आप पास्ट में इसको देखते रहे हो, ऐसे जगह जगह से आप इसकी छानबीन करते रहे हो, आपको पता चला यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है। ओके, तो आपने जब इसको ऑनलाइन स्टॉक किया, आपको पता लगा, आपने देखा ऑनलाइन कि ये किससे बात कर रहा है, ढूंढना शुरू किया, तो यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी मिली है यहाँ पर, जिसके कारण आप हैंडमैन की पोजीशन में रहे हो। सो आज की डेट में ये पर्सन यहाँ पर आपके पास आना चाहता है और यहाँ पे आपको स्टॉक कर रहा है। और आप कोई टैरो रीडर हो सकते हो, आध्यात्मिक गुरु हो सकते हो, आप डिवाइन के करीब हो, आपको सच्चाई सब पता है, आप एक यूट्यूबर भी हो सकते हो, कोई स्टार हो, कोई फेमस एक्टर हो सकते हो, डायरेक्टर हो सकते हो, कुछ भी कर रहे हो, फैन फॉलोवर्स आपके बहुत है, चाहने वाले बहुत है आपके। इस पर्सन को लगता है इसका लॉस हुआ है। ओके, तो ये इसकी एनर्जी है। एरिस लियो सैज भी हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एरिस लियो सैज और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस ये पर्सन हो सकता है। ओके, इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग करके ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप बनाया, ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में गया जिसके पास इसको लगा पैसा है, माया बड़ी है, यहाँ पर माया बड़ी चीज़ है गई यार। इसने पैसे के लिए, इस माया के लिए आपको छोड़ दिया, इसको लगा उस वहाँ पर फ्यूचर अच्छा होगा वहाँ पर। ओके, सो पेंटिकल का कोई इशू है आप लोगों के बीच। यस 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 यस, या तो इस पर्सन को दूसरा सिनारियो ये है, इस पर्सन को लगा था कि आपके पास पैसा बहुत है। ओके, आप पैसे वाले हो सकते हो, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, उनके 1 चाइल्ड हो सकता है, ये पर्सन के साथ आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। ओके, आपके 1 चाइल्ड हो सकता है। सो यहाँ पर आपके साथ इसने वादा किया था कि मैं तुमसे शादी करूँगा जब करूँगा। कुछ लोगों ने यहाँ पे सीक्रेटली शादी भी कर ली थी, लेकिन ये पर्सन ने क्यों ऐसा किया था, आपको कमिटमेंट देने का वादा, और क्यों आपसे मोहब्बत की थी जबकि आप तो मैरिड थे, तो क्यों की थी, क्योंकि इसको लगा था आपके पास पैसा बहुत है, मनी बहुत है। लेकिन यहाँ पे कुछ और हुआ, आपके पास पैसा नहीं निकला, तो ये पर्सन, इसको चाहिए थी विक्ट्री और ये आगे बढ़ गया। इसको लगा कि आपके पास वो पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए इसने आपके साथ फाइट कर दी और यहाँ पे इसने आपको हाथ जोड़ दिए
आपको ज़िंदगी से निकाल दिया, आप कंफ्यूजन में बैठे रहे, आप प्रे करते रहे, आपको पता ही नहीं चला कि आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा है। आपकी स्लीपलेस नाइट रही है, आप बड़ा जागे हो, रात रात पर आप जागे, इस पर्सन के लिए रोए हो, आपको समझ नहीं आई कि इसने क्यों आपको छोड़ दिया है। इसने तो वादा किया था, शादी होने वाली थी कुछ लोग की, यहाँ पर कुछ लोगों का ये इनका एक्स है, उनकी शादी होने वाली थी, जिनका लवर है जो अनमैरिड है उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन इस पर्सन को लगा कि आपके पास पैसा नहीं है, इसने आपको छोड़ दिया। कुछ भी है, पैसे का रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों के बीच हुई है जो आपको नहीं पता। इस पर्सन ने मनी के चक्कर में आपको छोड़ा है, क्योंकि इसको लगा थर्ड पर्सन के पास पैसा ज़्यादा है, वहाँ पर इसका फ्यूचर सिक्योर है, और ये आपको छोड़ के आगे को मूव ऑन कर गया और आपको हाथ जोड़ दिए। सॉरी गाइस, मेरा डॉगी है। और यहाँ पर आप लोग बहुत परेशान रहे, डिवाइन से प्रे भी करते रहे इसके लिए। आप एक स्लीपलेस नाइट में रहे हो, सिनारियो कोई भी हो, और बटरफुल सिचुएशन में रहे हो इस पर्सन के कारण। आखिर क्यों मेरे पर्सन ने मुझे छोड़ दिया, क्यों ईगो दिखाई? तो इस पर्सन ने आपको ईगो दिखाई है, बहुत ज़्यादा अकड़ दिखाई है, और आपका दिल तोड़ा। थर्ड पार्टी सिनारियो रहा, थर्ड पर्सन के कारण कोई आप दोनों के बीच एक थर्ड पर्सन आया जिसके कारण आपका दिल टूटा है। यहाँ पर इस थर्ड पर्सन के साथ इसका लव रिलेशनशिप रहा है। ओके, आप इसकी वेट भी करते रहे हो, आप फिर भी इसको अपनाना चाहते थे, कि थर्ड पार्टी को जानते हुए भी आप चाहते थे कि आप ये पर्सन आपके पास आए, आप इसको अपना लव देना चाहते थे। जिनका जो हस्बैंड हो सकता है किसी का, जिनका उनका हस्बैंड हैप्पी मैरिड लाइफ थी, उनकी एक सिनारियो ये भी है, उनके पर्सन ने थर्ड पार्टी के कारण आपको छोड़ दिया। आप इसकी वेट करते रहे हो, आपके 2 चाइल्ड, 1 चाइल्ड हो सकता है, 3 चाइल्ड हो सकता है। देखिए, ये पर्सन ने किसी एक्स पर वर्क किया, इसका एक्स रिलेशनशिप था, उस पर इसने वर्क किया यहाँ पर। ओके, कंफ्यूजन में बैठा रहा, आपको धीरे धीरे जिंदगी से निकाल दिया इस पर्सन ने। ओके, अब वक्त चेंज हो गया गाइस, अब वक्त चेंज हो गया आपका। ओके, आप भी बताऊं कि आपका भी चेंज हुआ है। यूनिवर्स सबको जानते हैं, यूनिवर्स हर किसी को जानते। देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो किसी के साथ माइंड गेम्स खेलता है, ठीक है, उसके साथ यूनिवर्स वैसे ही गेम खेलते हैं, उसको वैसा ही karma मिलता है। सो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, कभी भी किसी के साथ बुरा करते टाइम आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो आप यूनिवर्स को, कुदरत को, एक गॉड को, डिवाइन को एक वापस कर रहे हो, वही आपको मिलेगा, क्योंकि इंसान के अंदर खुदा रहता है। तो आप इंसान को धोखा नहीं देते हो, आप खुदा को धोखा देते हो, और इस चीज़ की मार आप लोगों के लिए तैयार रहती है। इस पर्सन को नहीं पता था। ओके, इसने एंड कर दिया इस रिलेशनशिप को, पैसे के चलते इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया। एक पेनफुल कंडीशन आपकी रही है, एक बहुत दर्द रहा है, और ये आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है। चॉइसेस के कारण इसके पास बहुत चॉइसेस थी। इसको ओल्ड एज की लेडी ने इसको बताया कि यहाँ पर तुम्हारे पास चॉइसेस बहुत हैं भाई, ये एक ही बंदी नहीं है भाई, और भी लोग हैं तुम्हारे पास यहाँ पे। देखिए, अब ये हरमट मूड से बाहर आ रहा है। अब जब ये हरमट मूड से बाहर आ रहा है, आप इस रिलेशनशिप को छोड़ के जा चुके हो। अब ये रिकंसिलिएशन करना चाहता है आपके साथ। ओके, कंफ्यूजन में बैठा है, आप इसको लगता है आप किसी और के साथ मूव ऑन कर चुके हो, क्योंकि इसने आपको चीटिंग की है, आपके साथ धोखा किया है। इसको लगता है कि आप किसी और के साथ चले गए हो, जैसा आप खुद किया है उसको आप भी वैसा लगते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं अब इसकी मैं फीलिंग देखूंगी। फीलिंग क्या है यूनिवर्स, इस पर्सन की फीलिंग बताइए मुझे। ये पर्सन फीलिंग क्या रखता है भाई, फीलिंग देख लेते हैं, फीलिंग ट्रू है या गलत है। यूनिवर्स फीलिंग बताइए इस पर। इतने ही लोग, इतनी फीलिंग होती तो ज़्यादा फीलिंग क्या है। मैं इतने लोगों की रीडिंग करती हूँ ना, बहुत दर्द होता है। फीलिंग है प्रपोज देना, आपको फिर से प्रपोजल देना, लव का ऑफर देना, आपको फिर से कोई कॉल, कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज करना। ओके, ये यूनिवर्स का जजमेंट है। इसने आपको आप इसके कदमों तक झुके हो, अब यूनिवर्स इसको कदमों तक झुकाने वाला है। ये यूनिवर्स का फैसला है कि यहाँ से जो गया था वहीं पर झुकाना है इसको। ये सोच रहा है क्लियर कट, इसको अपनी गलतियाँ समझ आ रही है, कहीं दूर है बैठा हुआ। डिवाइन लव मानता है आपको, इसको लगता है मैंने अपनी गलतियों से, मैंने झगड़े से, फाइट करके कैसे भी उसको तो हरा दिया, अपनी ज़िंदगी से, अपने मुकद्दर से मैंने एक अच्छे इंसान को निकाल दिया। डिवाइन था, गॉड गिफ्ट था। इसको ऐसा लगता है कि आप इसके लिए गॉड गिफ्ट थे।
इसको लगता है अब मैं तनहा रह गया हूँ, अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, अब ना मैं देखिए जिसके साथ ये पैसे के लिए शादी करना चाहता था वहाँ पर कुछ भी नहीं रहा, वो भी जा चुका है, अब हर जगह इसकी एंडिंग हो चुकी है रिलेशनशिप की, अब जो तनहा है अकेला है, इसका कोई नहीं, अब हैंगमैन की सिचुएशन में बैठा हुआ है और आपके लिए दिल में प्यार लेके बैठा हुआ है, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है। अब जब खुद पर मार पड़ गई तो आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है, आपकी यादों में बैठा हुआ है और इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है। ओके, क्यों करना चाहता है? क्योंकि थर्ड पार्टी जा चुकी है गाइस, ये तो यूनिवर्स का फैसला, यहाँ पे थर्ड पार्टी जा चुकी है, बाय बाय कहेगी, अब इस पर्सन को आपकी याद आई है। वो कहते हैं ना, वो एक सॉन्ग सुनिएगा जरूर, मेरे माइंड में था अभी भूल गई, वो था एक, मेरे दिमाग में घूम रहा है, जब आएगा मैं आपको सुनाऊंगी जरूर। जो साडा दिल तोड़िया ते सानू पता लगा कि दिल पे चोटा की होंदियां ने। देखिए ये आपसे न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। ओके, प्रपोजल देके, लव का ऑफर देके, न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, शादी करना चाहता है, घर बनाना चाहता है। अदरवाइज आपका हस्बैंड वाइफ है तो 3 चाइल्ड 1 चाइल्ड हो सकते हैं आपके, ये आना चाहता है आपकी ज़िंदगी में। और यूनिवर्स और बताइए, आप अपने पर वर्क कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, आप पेंटिकल वाइज पैसे वाइज बहुत अच्छे हो गए हो, आप गुड लुकिंग हो गए, पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो गए हो, आपने इसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया। इस एंडिंग के बाद आप में गजब का बदलाव आया गाइस, आप डिवाइन फैमिली हो, खुश हो जाओ गाइस। तो यहाँ पर आप निकल गए उसकी ज़िंदगी से भैया, आपने कहा ठीक है भाई तुमने मुझे नहीं छोड़ा, मुझे छोड़ा है तो मैं ही तुझे छोड़ती हूँ, तुमने क्या छोड़ना। लेकिन आपको गिल्ट है, दर्द है, एक तकलीफ है, एक आप रिग्रेट है आपको कि आपने ऐसे इंसान से प्यार किया, इस ऐसे घटिया इंसान से प्यार किया आपने। नंबर 4 निकल के आया, यहाँ पर नंबर 9 निकल के आया। ओके, 10 नंबर की यहाँ वाइब्स आ रही है। ओके, सो यहाँ पर इस पर आपको एक रिग्रेट क्यों है कि आपने इसको प्रपोजल दिया, इस घटिया इंसान को लव का ऑफर दिया जिसने आपको एक्सेप्ट नहीं किया। और अब ये पर्सन यहाँ पे आपको ना एक ऑफर देके रोकना चाहता है। ओके, सो यहाँ पर इसको अट्रैक्शन गजब का है आपके प्रति। तो ये तो इसकी फीलिंग है, मैं 3 कार्ड और लूँगी इसकी फीलिंग के, और इस पर्सन की फीलिंग क्या है यूनिवर्स मुझे बताइएगा, इस पर्सन की फीलिंग। ट्विन फ्लेम है आपका भाई, आपको सोलमेट ट्विन फ्लेम के रूप में देखता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपका रहा है, आपके बीच कोई थर्ड पार्टी सिनारियो रहा है, तो जिस कारण इसका लॉस हुआ है, वहाँ पर इसका पेंटिकल लॉस हुआ, पैसा लॉस हुआ थर्ड पार्टी में, आपके जाने का भी गम है वहाँ पर, ये गम मना रहा है, मातम मना रहा है ये पर्सन कि आप क्यों गए इसकी ज़िंदगी से, उदास है। इसको वही कब चाहिए जो इस कुएं में गिर गया, यानी कि आपका प्यार इसने रद्दी समझा। एक कवाड़, एक कहते ना कवाड़िए के पास कवाड़ इस्तेमाल होता है, इसने उस टाइम आपको एक कवाड़ की तरह ट्रीट किया कि आप कुछ भी नहीं हो इसकी ज़िंदगी, कोई वैल्यू नहीं है आपकी। स्ट्रेंथ रखी है इस पर्सन ने और आपको लक मानता है यहाँ पे, और जस्टिस करना चाहता है। किस चीज़ का जस्टिस? न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहता है ये पर्सन, ताकि ये जस्टिस कर सके जो भी इसने गलत किया है। क्या गलत किया है? मिस कर रहा आपको, इसने गलत किया है, जो भी इसने गलत किया ना, इसने आपको छोड़ के किसी और के पास गया था, वहाँ पर लव मोहब्बत पाने के लिए, वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, ये इसने गलत किया है। और क्या किया इसने? स्लीपलेस नाइट दी है आपको। ओके, आप सो नहीं पाए, नंबर 4 निकल के आया है। और क्या किया यूनिवर्स इसने? डिसीट किया, चीटिंग की, धोखा दिया, आपके रहते हुए इसने किसी और पार्टी के साथ भी लव इश्क लड़ाया है। इस चीज़ का इसको गम है, इस चीज़ का रिग्रेट है, इस चीज़ का ये जस्टिस करना चाहता है, इस चीज़ का इसकी आत्मा पे बोझ है, इसलिए रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है, आपको ट्रू लव देना चाहता है। आज की डेट में जब खुद पर इसका दिल टूटा है, इसको धोखा दिया किसी ने, और आज की डेट में जब इसको धोखा मिला तब जाके ये आपको प्यार करता है। आप इसके हार्ट में आपके लिए मोहब्बत है, लेकिन हैंग्ड मैन है, आपसे शादी कैसे होगी आपके साथ? आपको ये जीतेगा कैसे? विक्ट्री कैसे मिलेगी इस रिलेशनशिप में? अब रीबर्थ कैसे होगा आपका? न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट कैसे होगी? क्योंकि इसने आपका दिल तोड़ दिया है गाइस, इसने दिल तोड़ दिया, इसको किसी ने गाइडेंस गलत दी है, ताकि इसीलिए इसने ब्रेकअप कर दिया। आप 24/7 आप इसके माइंड में रहते हो, आप इसकी डिवाइन फैमिली हो। कार्ड 1 बाय 1 मेरे पास आते हैं गाइस। सो ये पर्सन अब सोच रहा है कि क्या किया जाए, जो मैंने कर दिया अब क्या किया जाए, कर तो लिया अब इसने, अब कैसे जी पाएगा? चलिए और देखते हैं। ये ट्विन फ्लेम है आपका, वाह रे बंदे तेरी माया। ओके, जस्टिस देना चाहता भाई,
प्रैक्टिकल के लिए, पैसे के लिए इसने छोड़ा था आपको। अगर आपका हस्बैंड वाइफ है तो आपको जस्टिस देना चाहता है, एक्स लवर है तो भी जस्टिस देना चाहता है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे तो भी ये जस्टिस देना चाहता है आपको, जो भी इसने किया है। आपका हस्बैंड वाइफ जैसा रिलेशनशिप था इसके साथ, ओके। तो यहाँ से दूर से देख रहा है, आपकी राह तक रहा है ये पर्सन, रिलेशनशिप एंड हो गया है, अब देख रहा है, आपने बाउंड्री बना लिया, अब आप इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो, लेकिन आप सीक्रेटली इसकी वेट करते हो, इसको नहीं पता। और ये पर्सन यहाँ से दूर पर, आप ये पर्सन भी आपकी वेट कर रहा है, ओके। क्यों कर रहा है भाई? वक्त चेंज हो गया, आपका समय चेंज हो गया, आपका टाइम चेंज हो गया, आप सब कुछ चेंज हो गया। अब इस पर्सन के अंदर भी बदलाव आ चुका है, और पहले ये दो चीज़ों में जगलिंग कर रहा था, दो चीज़ों को स्टॉक कर रहा था, दो लोग इसकी ज़िंदगी में थे, एक आप थे, एक इसका एक्स भी था आपके रहते हुए, शायद आपको पता हो या ना हो। सो ये पर्सन ने दोनों को रखा था, लेकिन आज की डेट में दोनों ही चले गए, बाय बाय। इसने आपसे पैसा लिया है, जहाँ इसने आपको पैसा दिया है, मनी दिया है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। तो इस पर्सन ने कभी आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप हुए 6 मंथ हो सकते हैं, 6 वीक हो सकते हैं, 6 डे हो सकते हैं, 6 ईयर हो सकते हैं। डार्क एनर्जी से गिरा बैठा है, सोच रहा है क्या करूं क्या ना करूं, लक मानता है आपको, जजमेंट चाहता है यूनिवर्स से, ओके। क्योंकि तनहा रह गया, अकेला रह गया, खुद से फाइट कर करके परेशान हो गया, माइंड से फाइट करता अपने ये पर्सन ज़्यादा, क्योंकि इसके माइंड में आप 24/7 रहते हो। मजिशियन के रूप में आपको पाना चाहता है, ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहता ये पर्सन, ओके। एक कार्ड मैं और लूँगी अभी। इसकी फीलिंग क्या है, ट्रू फीलिंग बताइए, ट्रू इंटेंशन बताइए इसकी यूनिवर्स मुझे, गॉड मेरे डिवाइन, ओके। 2 आगे मैंने एक लगा था। तो यहाँ पर ये पर्सन आपको, इसको रखूँगी मैं, पहले ये है। देखिए आप रिलेशनशिप की एंड हो चुकी है, आप इसकी ज़िंदगी से जा चुके हो। अब ये पर्सन आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देके रोकना चाहता है, ओके। या तो आप एक ऐसे इंसान हो, आप सॉलिड पर्सन हो, आपके पास माया बहुत है, पैसा बहुत है, ये पर्सन इसलिए आपके पास आना चाहता है, आपको जाने नहीं देना चाहता। दूसरा सिनारियो है ये। तीसरा सिनारियो ये है, आप इसका लक हो, ओके। सो ये आपका लक, अपना लक मानता है, आपको जाने नहीं देना चाहता ज़िंदगी से। एक सिनारियो ये है, ये पर्सन को ना काफ़ी इसकी पेनफुल कंडीशन है, जो इसका ब्रेकअप हुआ ना, उस चीज़ से ये काफ़ी ज़्यादा सदमे में है। आपका जाना, आप भले ही 6 ईयर हो गए आपको, या 6 मंथ हो गए इसकी ज़िंदगी से गए हुए, लेकिन ये भूल नहीं पा रहा आपका जाना, इसलिए ये सॉलिड कमिटमेंट लेकर आपके पास आना चाहता है। एक सॉलिड, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ, ओके। और अपनी विश कंप्लीट करना चाहता, पकड़ के रखा है इसने आपकी यादों को, आपको छोड़ना नहीं चाहता। और कहीं आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में है, इसके दिल में आपके लिए मोहब्बत है, याद करता है, मैंने कभी भी उसकी इज्जत नहीं की, मैंने कभी भी उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जब वो मेरे पास था या थी, इसलिए यहाँ पर अब सोच रहा है, अब ये सोच रहा है मैं इक्वल गिव एंड टेक दूंगा उसको। दुनिया देख ली इसने घूम के, आ रहा है भाई, ट्रैवल करके आ सकता है ये पर्सन आपके पास, ठीक है। नंबर 3 निकल के आया है, जो कि किसी लीगल मैटर में फंसा है और इस रिलेशनशिप को याद करता, आपके रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है, यादों में बैठा है। थर्ड पार्टी जा चुकी है, बहुत दिवाला इसका कवाड़ा बना के गई है थर्ड पार्टी। अट्रैक्शन गजब का, इसको आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। एक आपका जो बॉन्ड था ना, बहुत स्ट्रॉन्ग था, उस बॉन्ड को मिस कर रहा है, उस प्यार को मिस कर रहा है। कोई ऑफर देने के बारे में सोच रहा है और रिकन्सिलेशन करना चाहता है। एक कार्ड और दे देती हूँ, आ रहा है, यस आ रहा है। अब मैं इसका एक्शन देखूंगी, यूनिवर्स इसका एक्शन बताइए, 1 बाय 1 कार्ड। स्ट्रेंथ, देखिए इसने स्ट्रेंथ बहुत रखी थी, बहुत कंट्रोल किया था, लेकिन अपना लव इमोशन इसने कंट्रोल करके रखे थे, लेकिन ओवरफ्लो हो रहा है। अब ये पर्सन से कंट्रोल नहीं हो रहा, ये बहुत सोच विचार कर रहा है आपके ऊपर, क्या किया जाए। इसके पास कोई ऑफर आपको दे नहीं चाहता है, इसको लगता है आप कहीं किसी और से मोहब्बत ना करने लगो, आप किसी और के साथ आपकी शादी ना हो जाए, इसकी ज़िंदगी से आप चले ना जाओ, डरा हुआ है, ये सहमा हुआ है। ट्विन फ्लेम है आपका, थर्ड पार्टी क्योंकि जा चुकी है, आप इस पर्सन को आपकी याद रह के आ रही है, और यहाँ पर इसने पास्ट में आपसे वेट बहुत कराई है, इसका ये परेशान है कि कैसे मनाऊँ उसको, मिस कर रहा आपको, देखिए मिस कर रहा आपको, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। एज में एक बड़ा एक छोटा हो सकता है, गिफ्ट देना चाहते हैं, घर बनाना चाहते थे आप लोग। नंबर 6 निकल के आया, मुझे बताइए कैसे निकल के आ रहा है। ये आपके डे ड्रीम कर रहा है, ओके। जो भी इसने पास्ट में आपको रिजेक्शन दी है ना, उस चीज़ का गम है इसको, देखिए
उस चीज़ को ये ख़त्म करना चाहता है। एक रिजेक्शन इसने आपको दी, आपको ठुकराया है इसने। अब ये आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहता है, कोई कम्युनिकेट करना चाहता है, क्लियर कट बात करना चाहता है। ओके, और इसका एक्शन, यूनिवर्स मुझे एक्शन बताइए इस पर्सन। 1 कार्ड दीजिए। एक्शन, ये जो सडनली एक्शन लेगा क्या लेगा? यूनिवर्स मुझे बताइए, ये सडनली क्या एक्शन ले सकता है? रातों की नींद हराम है, वही सो नहीं पा रहा, ये प्रे कर रहा डिवाइन से कि मुझे मेरा प्यार दिला दो। ब्रेकअप, इस ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहता है ये। यूनिवर्स से कहता है ये सिचुएशन ख़त्म करो, जो मैंने किया मुझे माफ़ करो। इस चीज़ का इस पर बहुत ज़्यादा बर्डन है। वाओ, एक्शन सडनली क्या ले रहा है? अभी तो ये प्रे कर रहा है यूनिवर्स से, अपने किए पर शर्मिंदा और माफ़ी मांग रहा है, एक बोझ में दबा हुआ है, हैंगमैन की सिचुएशन में है। अब समझ नहीं आ रहा क्या करे, उल्टा टांग दिया यूनिवर्स ने इसको, इसका कोई काम नहीं बन रहा। इसने जो आपके साथ किया, कार्मा क्रिएट किया इसने। अब क्लियर कट कोई एक्शन लेने के मूड में है क्या? आप पावर में हो इसलिए एक्शन लेना चाहता है। आप पूरी पावर में हो, साइको पावर हो सकती कोई आपके पास। आप बहुत ब्यूटीफुल, अगर लेडी हो बहुत ब्यूटीफुल हो, अगर लड़के हो तो बहुत स्मार्ट हो, हैंडसम हो, मजिशियन के रूप में ये पर्सन कोई आपका लक चेंज करेगा, आपकी ज़िंदगी चेंज कर देगा जब ये पर्सन आएगा। ये मजिशियन के रूप में है, ये अपने इस सिचुएशन को चेंज करना चाहता है, बदलना चाहता है। एक बिग लेवल पर आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। आ रहा है ये पर्सन, एक्शन लेगा। क्या एक्शन लेगा यूनिवर्स? इस रिलेशनशिप पर वर्क करेगा और आप बैलेंस बनाएगा। जो भी इसने पास्ट में बैलेंस नहीं बनाया ना आपके साथ, ये बनाएगा। पेंटिकल का कोई इश्यू था उसको ख़त्म करेगा। जगलिंग कर रहा, आ रहा है पैसे के लिए, पैसे इकट्ठा कर रहा है ये पर्सन। जगह जगह से आपने ब्लॉक किया है, मुझे आ रहा है। इसको पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं आपकी और इसके रिलेशनशिप में, फिर भी ये कंप्लीट करेगा इस रिलेशनशिप को। आपको कोई ऑफ़र देगा, ये फिर भी सारी मुसीबतों को सहने के लिए तैयार है और कोई ऑफ़र लेके आ रहा है। यस, दूर से आपका कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज देख रहा है। ये करना चाहता है आपको कॉल मैसेज, कोई खुद भी करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे इसने चीटिंग किया ना, छोड़ के गया, इसलिए नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं है अभी आपने कॉल मैसेज करने लग जाना मेरा सोना बाबू, नहीं, किसी ने कॉल नहीं करनी यहाँ पर। ये खुद गया है मूव ऑन करके, आपकी लाइफ से चला गया था ये। देखिए, दो चीज़ों के चक्कर में, दो के चक्कर में। सो आपने इसको कोई कॉल टैक्स नहीं करनी, ये खुद आ रहा है। कैंसर स्कोर पे पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है ये पर्सन। मैं बार बार साइन बोलती हूँ, आप समझ जाया करो। अब मैं देखती हूँ यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आप बताइए इस पर्सन के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, इस बंदे के बारे में क्या कहना चाहते हो जिसकी मैंने एनर्जी निकाली है। यूनिवर्स आप बताइए इस पर्सन के बारे में आप क्या कहना चाहते हो। ये ना, ये पता क्या करता है, फ़ोन उठाता है कॉल कोई मैसेज करने के लिए, लेकिन रुक जाता है। ये मैसेज भी लिखता है लेकिन रुक जाता है। क्यों रुक जाता भाई? आप इसकी वेट कर रहे हो, इसने आपसे वेट करवाई, ओके, इसलिए ये रुक जाता है। थर्ड पार्टी सिनारी हो रहा, थर्ड पार्टी जा चुकी है, आप लोगों के बीच जो भी थर्ड पार्टी थी जा चुकी है और एक क्लियर कट एक्शन होगा। अब एक्शन की बारी है। देखिए, इसको लगता है आपकी तरफ थर्ड पार्टी है, ओके, और या तो इसका फादर ऐसा है इसकी लाइफ में जो इसको कंट्रोल करके रखता है, या तो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी कोई ऐसी है जो आपको कंट्रोल करके रखती है। द हर्मिट। और इस पर्सन के बारे में यूनिवर्स बताइए। ओके, ऑप्टिकल, ये साइलेंट होकर सोच रहा है। इसकी लाइफ में फादर हो सकता है, इसका कंट्रोल करता है इसको। ये सोच रहा है कि कैसे ये सारी मुसीबतें हैं इसको तय करके आपकी तरफ आना है, इसमें ये सोच रहा है। थर्ड पार्टी कुछ लोग की लाइफ में अभी भी है और जिसके कारण हैंग्ड मैन है। जो लव रिलेशनशिप से थर्ड पार्टी रिलेटेड थी आप लोग की लाइफ में वो जा चुकी है, लेकिन यहाँ पे मदर फादर थर्ड पार्टी यहाँ पे स्ट्रांगली है, ओके, जिसके कारण ये पर्सन हैंग्ड मैन है, शादी करना चाहता है आपके साथ। देखिए, क्वीन ऑफ बैंड्स,
किंग ऑफ हैंड्स, आपका ये काउंटर पार्ट है, शादी करना चाहता है, घर बनाना चाहता है, लेकिन यहाँ पे हैंडमैन है अपने फादर अपनी मदर के कारण यहाँ पे एक्शन होगा, लेकिन यहाँ से ये निकलेगा हैंडमैन की सिचुएशन, ये निकलेगा। अभी हैंडमैन है लेकिन यहाँ पर ये निकलेगा, शादी करेगा आपके साथ और यहाँ पे इसका एक्शन होगा। आपको आपके साथ घर बनाना है, इसने शादी करनी है, शादी कंप्लीट करनी है, इसने कमिटमेंट कंप्लीट करना जो आपको दिया था, आपसे बहुत वेट करवाई है इसने। सो यहाँ पे ये अपना वादा पूरा करने के लिए आ रहा है। दूसरी सिनेरियो ये है जिनका हस्बैंड वाइफ है, ये अपने घर में वापस आना चाहता है, ओके, और स्टक है, अभी स्टक है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में इसका एक्शन आपको मिलेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। टू ऑफ सोर्ड्स, ओके, ये पर्सन को लगता है इसको दो तलवारों में फंस गया है, इसको समझ नहीं आ रही, एक तरफ फैमिली एक तरफ आप है, आपके प्रति अट्रैक्शन, डेविलिश एनर्जी जो इसके ऊपर थी वो जा चुकी है, खत्म हो गई है, न्यू बिगिनिंग होगी अब। यूनिवर्स का कहना है जो भी डेविलिश एनर्जी आप लोगों के बीच थी, यहाँ पर दूसरा सिनारियो ये है, यहाँ पर तीसरा सिनारियो कि यहाँ पर भी आपका पर्सन स्टक था, फंसा हुआ था, कंफ्यूजन में था, डेविलिश एनर्जी के कारण था, वो डेविलिश एनर्जी जा चुकी है और अब न्यू बिगिनिंग होगी, न्यू स्टार्ट होगी। क्या होगी? आप हो लवर्स, ओके। सो यहाँ पे हैप्पी मैरिड लाइफ का कार्ड आया है यहाँ पर, ओके। यहाँ पे आपका हैप्पी मैरिड लाइफ इस पर्सन के साथ होगी और ये ब्रेकअप सिचुएशन खत्म हो जाएगी क्योंकि आप हो ट्विन फ्लेम, ओके। तो इस चीज़ का क्या लगेगा, थर्ड पार्टी जा चुकी है और अब होगा रिलेशन बैलेंस। यूनिवर्स का कहना है रिलेशनशिप बैलेंस होगा और विश कंप्लीट करने के लिए ये आ रहा है, पैसा इकट्ठा कर रहा है शादी करने के लिए, आपको प्रेग्नेंट करना चाहता है ये पर्सन। देखिए अपने बच्चों की माँ के रूप में देख रहा है, वक्त चेंज होने जा रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, आप इसकी वेट कर रहे हो और ये ऑफर लेके आएगा और न्यू बिगिनिंग यहाँ पे होगी, न्यू स्टार्ट, और डेफिनेटली यहाँ पर रीबर्थ होगी। डेथ का कार्ड बताता है न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट। फिर से ये पर्सन आपसे कोई अपॉलॉजी कर सकता है, कोई सॉरी फील कर सकता है, ये पर्सन अपनी गलतियों को पछतावा कर सकता है, ये चाहता है न्यू बिगिनिंग करनी है आपके साथ, इसके माइंड में है। और जो भी थर्ड पार्टी, जो भी ओल्ड एज की लेडी थी आप लोगों के बीच, देखिए कार्ड मेरे पास उल्टा आया, ये लेडी यहाँ से जाएगी, ओके। इस लेडी के बहकावे में आपका पर्सन नहीं आएगा क्योंकि ये आपको करता बेतहा मोहब्बत, अभी एक्शन लेने के मूड में है, ओके। सॉरी ऐसे। सो ये यूनिवर्स का कहना है कि ये पर्सन अब एक्शन लेगा, ये भी आ रहा है, चल तू भी आ जा। कम्युनिकेशन अब ये पर्सन आपसे अब कर सकता है क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर इमोशनल बहुत है, ये पर्सन आपके लिए इमोशन बहुत है, इसके दिल में, हार्ट में प्योर इमोशन है। और ये पर्सन यहाँ पर ना अपने बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ है और ये कोई इमोशनल होकर कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आपको कर सकता है। ये लेडी इसको कंट्रोल नहीं करेगी, अब यूनिवर्स का फैसला है क्योंकि इसको यूनिवर्स पुश कर रहे हैं, ओके। एक लास्ट कार्ड बताइए यूनिवर्स, अब ये पर्सन आने वाले समय में क्या करने वाला है। वन कार्ड, दो हुए थे, ये आने वाले समय में क्या करने वाला है। एट ऑफ कप्स और ये जैसे रिलेशनशिप को छोड़ के गया था वैसे रिलेशनशिप की न्यू स्टार्ट करेगा और यहाँ पर आपको लव का ऑफर देगा आने वाले समय में, ओके। क्योंकि ये बर्डनफुल सिचुएशन में बैठा हुआ है, आपको मिस कर रहा है, ये मिस कर रहा है और जजमेंट यूनिवर्स का है और ये आपको शादी का कमिटमेंट देगा, ओके। सो कार्ड 1 बाय 1 यूनिवर्स ने दिए हैं। 6 नंबर इम्पोर्टेंट है, 6 मंथ, 6 वीक, 6 डे, 6 मंथ नहीं कहूँगी मैं, यहाँ पर 6 डे हो सकते हैं, 6 वीक हो सकते हैं और 6 मिनट सेकेंड हो सकते हैं। आपको कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज इस पर्सन का आ सकता है क्योंकि बेहद इमोशनल है, ये आपसे शादी करना चाहता है, आपको शादी का ऑफर देगा। अगर आपका हस्बैंड वाइफ है तो आपके घर वापस ये लौट के आएगा, ओके। सो गाइस ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, और चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंस्टा पर मिल सकते हो, ओके। बाय बाय, लव यू। मैं फिर मिलती हूँ आपसे।